आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन मतलब क्या? देखो, जो दूर रहने वाले जो अपने संबंधी हैं, मित्र है, उनकी कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। किसी अतिरिक्त कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। मतलब जो हम दूर रहते हैं उनकी कुशलता जानने के लिए, मतलब उनके तबियत पानी ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? पत्र का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? पत्र का उपयोग करते हैं और पत्र से ही उनकी खुशहाली है वो जानने की कोशिश करते हैं, बराबर। लेकिन ये जो पत्र है बेटा, पत्र ये दो प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला पत्र है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र है, अच्छे से ध्यान दो बेटा, जो औपचारिक पत्र है मतलब ये पहला वाला औपचारिक पत्र बेटा, हम ऑफिस मतलब कोई कार्यालय, पाठशाला मतलब स्कूल के ऑफिस, कोई नगर पालिका मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस वगैरह रहता है, बराबर। वहां पे हम क्या करते हैं? ये औपचारिक पत्र देते हैं। हम कभी कभी टीचर को भी औपचारिक पत्र देते हैं। हमें छुट्टी मांगने के लिए, हमें छुट्टी चाहिए, तो टीचर से जब हम छुट्टी मांगते हैं तो हम क्या करते हैं? टीचर को औपचारिक पत्र लिखते हैं, बराबर। और दूसरा प्रकार बेटा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब अपने मित्र को, अपने सहेली को, हमारे पापा को, हमारे माँ को, बहन को, भाई को जो पत्र लिखा जाता है, नाना को, नानी को, हाँ, जो पत्र लिखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं? मतलब उस पत्र के प्रकार को कहते हैं अनौपचारिक पत्र। क्या कहते हैं उसे? अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार पत्र के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब मैंने बताया जो ऑफिस में, मतलब किसी कार्यालय में उसे लिखा जाता है। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जो हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं उनको लिखा जाता है। जैसे कि हम कुछ मित्र हो गए, सहेलियां हो गई, चाचा चाची, नाना नानी, मम्मी पापा, इनको जो पत्र लिखते हैं वो कौन सा होता है? अनौपचारिक पत्र होता है। तो आज बेटा क्या करना है? ये जो अनौपचारिक पत्र है, ये अनौपचारिक पत्र है मतलब जो हम रिलेटिव्स को लिखते हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। देखो, ये जो अनौपचारिक पत्र है बेटा, इसका प्रारूप कैसा रहता है? देखो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पता। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पता। बाद में दिनांक। बाद में क्या लिखी जाती है? पते के नीचे दिनांक लिखी जाती है। बाद में प्रिय मित्र, मित्र रहेगा तो मित्र, सहेली रहेगी तो प्रिय सहेली, बराबर। हाँ। बाद में नमस्कार, नमस्ते जो भी लिखेंगे वो भी चलेगा। बाद में जो संदेश है, मेन जो मैटर है वो इधर लिखते हैं बेटा, और लास्ट में तुम्हारा मित्र करके लिख देते हैं। मतलब पत्र का जो फॉर्मेट है बेटा वो अभी हमें देखना है। देखो, पत्र का फॉर्मेट कैसे रहता है? हर पत्र में सबसे ऊपर यहां पर क्या लिखा जाता है बेटा? प्रेषक का नाम एवं पता। प्रेषक मतलब बेटा जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता। समझ में आ रहा है? प्रेषक मतलब क्या बेटा? जो पत्र लिख रहा है मतलब खुद का नाम और पता। समझ में आ रहा है? हाँ। बाद में पता होने के बाद बेटा नीचे लिखी जाती है दिनांक। नीचे क्या लिखी जाती है? दिनांक लिखी जाती है।
दिनांक हो जाने के बाद क्या होता है? संबोधन। और संबोधन के नीचे वाले लाइन पे लिखा जाता है बेटा अभिवादन। संबोधन और अभिवादन ये कैसे लिखते हैं मैं बताने वाला हूं आपको। सिर्फ आप पहले जो पत्र का जो नमूना रहता है वो कैसे रहता है वो सीख लो। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? जो पत्र लिख रहा है मतलब हमारा खुद का नाम और पता लिखते हैं। बाद में क्या लिखते हैं? दिनांक लिखा जाता है। बाद में संबोधन और अभिवादन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? संबोधन और अभिवादन लिखा जाता है। बाद में जो पैराग्राफ है ना बेटा, यहाँ पर जो मुख्य विषय है वो विषय के बारे में जानकारी दी जाती है। मतलब जैसे कि देखो, हमें किसी को मतलब जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर हमें क्या करना है? हमारे मित्र को या मैत्रिणी मतलब सहेली को क्या करना है? आमंत्रित करना है, उनको बुलाना है। तो जो भी रहेगा बेटा, जो भी विषय रहेगा वो विषय हमें किधर कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमें वो मुख्य विषय लिखना। अंत में सबसे नीचे इधर संबंध और प्रेषक का नाम, मतलब जो यहाँ पर नाम लिखा था वही नाम यहाँ नीचे आएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है बेटा कि सारे के सारी बातें देखो, एक मिनट, हाँ देखो, ये नाम और पता, दिनांक, योग्य संबोधन और अभिवादन, ये जो मुख्य विषय है, और ये संबोधन का उल्लेख और प्रेषक का नाम, ये सारे की सारी बातें हमने कहां पर लिखी है? लेफ्ट साइड में लिखी है। बराबर? सारी की सारी बातें हमने कहा लिखी है? लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट की है। और सारी की सारी बातें बेटा एक ही लाइन में आनी चाहिए। सारी की सारी बातें कैसे आनी चाहिए? एक ही लाइन में आनी चाहिए, और वो भी लेफ्ट साइड। अभी हम एक पत्र का नमूना देखेंगे। देखो, विषय देखो बेटा, पहले ऊपर देखो विषय लिखा है, आपने दशहरा की छुट्टी कैसे बिताई? जो दशहरा जो त्योहार रहता है उसकी छुट्टी आपने कैसे बिताई, इसके विषय में बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। मतलब आपने जो छुट्टी है वो छुट्टियां कैसे बिताई, आपने उस छुट्टियों में क्या किया, इसके बारे में मतलब इसके विषय में जानकारी आपको लिखनी है। किसे लिखनी है? किसे लिखनी है? अपने मित्र को लिखनी है। समझ में आ रहा है? यस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड में हमारा एड्रेस लिखेंगे। लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे? हमारा एड्रेस लिखेंगे, मतलब हमारा पता लिखेंगे। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर पता लिखा है C81 कक्ष आंगन, सॉरी तक्ष आंगन, तजवा नमिता रोड, सॉरी अजवा नमिता रोड, बड़ोदरा 390019। ये पिन कोड है बेटा। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? आपका पता। यहाँ पर क्या लिखा है? पता लिखा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पता लिखा है। पता होने के बाद, अच्छे से ध्यान दो बेटा, पता होने के बाद, एड्रेस होने के बाद एक लाइन छोड़कर देखो क्या लिखी है? दिनांक लिखी है। हमने यहाँ देखा था, देखो यहाँ पे देखो बेटा, पता होने के बाद हमने इधर दिनांक का एक लाइन है, बराबर? वहां पर भी हमने क्या लिखा है? दिनांक लिखी है। और दिनांक कैसे लिखी है वो भी अच्छे से देखो। दिनांक कैसे लिखी है वो भी अच्छे से देखो बेटा।
20 अक्टूबर, बाद में इधर देखो बेटा कॉमा है, देखो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूं, देखो तारीख लिखी है 20 अक्टूबर, अक्टूबर अक्टूबर के बाद में बेटा इधर कॉमा है, थोड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा कॉमा है, और कॉमा होने के बाद यहां पर क्या लिखा है, साल लिखा है। सपोज आज हम पत्र लिख रहे हैं, तो आज आप क्या लिखोगे, 3 सॉरी 3 फरवरी 2021, बराबर ना, 3 फरवरी 2021। यहां पर ऊपर जो हम पत्ता लिखते हैं, याद रखो बेटा, वापस से आपको मैं बता रहा हूं, ये जो हम पत्ता लिख रहे हैं, ये जो एड्रेस लिख रहे हैं, ये पत्ता किसका है, जो पत्र लिख रहा है उसका है। अभी देखो मैं आपको एक पत्र लिखने को, मतलब एक आपको क्वेश्चन देने वाला हूं कि आपको एक पत्र लिखना है, तो आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है, आयुष सुर्वे, बराबर, अभिनव शिंदे, अथर्व भुजबळ, खुशी डोंगरे, प्रिया बफना, बराबर ना, ये आपका जो नाम है, मोहित मगालकर, बराबर ना, ये जो आपका नाम है वो नाम आपको लिखना है, और बाद में आपका ही पत्ता लिखना है। आप किधर रहते हो, बदलापुर में रहते हो, लेकिन आपका पत्ता रहता है, बराबर, वो पत्ता आपको लिखना है। आगे देखो, देखो बेटा इधर हमने देखा था दिनांक हो गई थी, हमारा दिनांक का इधर तक हमने एक्सप्लेन किया था। अभी बाद में बेटा क्या लिखा जाता है, संबोधन, क्या लिखा जाता है, संबोधन लिखा जाता है। संबोधन कैसे लिखते हैं, देखो बेटा, यहाँ पर सहेली है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, प्रिय ज्योति, क्या लिखा है, प्रिय ज्योति। हमारा हमारा मित्र रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिय, जो भी हमारा जो मित्र है उसका हम नाम लिखेंगे। आप वहां अपने मित्र का नाम लिखो, जो भी मित्र है या सहेली है उनका आप नाम लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, हाँ, वहां पर ऐसे कंपल्शन नहीं है बेटा कि यही नाम आने चाहिए। समझ में आ रहा है, सपोज अभिनव ने पत्र लिखा आदित्य को, फिर ऊपर नाम किसका आएगा, अभिनव का, बराबर, और अभिनव पत्र किसे लिख रहा है, अभिनव पत्र किसे लिख रहा है, आदित्य को पत्र लिख रहा है, बराबर, अभिनव पत्र किसे लिख रहा है, आदित्य को। फिर ये जो ज्योति है ना बेटा, ज्योति की जगह क्या आएगा, आदित्य आएगा, ज्योति की जगह किसका नाम आएगा, आदित्य को आएगा, क्योंकि आदित्य को हम क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, इसलिए यहां आएगा प्रिय आदित्य। देखो संबोधन के बाद में अभिवादन आता है, क्या आता है, अभिवादन। देखो सप्रेम नमस्कार, अभिवादन क्या लिखा है, सप्रेम नमस्कार। बाद में देखो बेटा, जो पत्र का जो विषय है वो विषय हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। लेकिन जब हम बेटा विषय को हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, जब पत्र लेखन में जो मुख्य विषय को हम जब लिखने को शुरुआत करते हैं बेटा, तब शुरुआत में क्या करने का बेटा, थोड़े सी उनका हाल हवाल पूछने का, मतलब आपकी तबीयत कैसी है, घर में सब खुशहाली है कि नहीं है, माता पिता कैसे हैं, ऐसे थोड़ी सी उनके साथ क्या करने की बेटा, मतलब खुशहाली उनके साथ खुशहाली उनको पूछने की। जैसे कि देखो इस पत्र में दिया है, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूं, आती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भी कुशलता मिले रहे। आशा है तुम्हारे माँ पिताजी बहुत कुशल मंगल से होंगे। इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी, देखो बेटा पहले 2 लाइन में उन्होंने क्या किया है, कुशलता पूछी है,
कि मैं इधर बहुत आनंदी हूँ, बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि आप वहां पर कुशल पूर्वक होंगे। बराबर। हाँ, आगे। अभी तीसरी लाइन से बेटा जो उन्होंने क्या किया है, जो हमारा जो मुख्य विषय है उसे शुरुआत की है। देखो इस बार चैट बॉक्स में कुछ लिखो मत बेटा, इधर ध्यान दो। इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी में बड़ोदरा में अपने माता पिता के साथ मनाए। देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, जो लिखने वाली है बेटा, पत्ता लिखने वाली है, वो क्या कह रही है कि इस बार मैंने जो दुर्गा पूजा की जो छुट्टी है वो बड़ोदरा में माता पिता के साथ मनाई, बहुत ही मजा आया। हम लोग कई जगह मेला देखने गए। हम लोग कई जगह मेला देखने गए, मतलब वो बता रही है बेटा कि छुट्टी हमने कैसे कैसी बिताई। मेला में दुर्गा माँ की प्रतिमा देखी और सर्कस आदि का भी खूब मजा लिया। रात में कई जगह गरबा नृत्य समारोह में भी गई थी। हम गरबा खेलते हैं, बताए ना। हाँ, बहुत ही मजा आया। तुमने अपनी दुर्गा पूजा की छुट्टी तथा त्योहार का मजा कैसे लिया, यह अपने पत्र में बताना। मतलब आपने कैसे दुर्गा पूजा की छुट्टी बिताई, ये मुझे पत्र लिखकर जरूर बताना। बस अब दूसरे पत्र में चाचा और चाची को मेरा सादर प्रणाम कहना और प्रगति और शिवम को मेरा शुभ प्यार। वो जो पत्र लिखने वाली है वो क्या कह रही है कि जो घर में जो बड़े लोग रहते हैं, चाचा चाची, उनको मेरा क्या कहना, प्रणाम कहना। और जो छोटे बच्चे हैं, कौन, प्रगति और शिवम, इनको मेरा शुभ प्यार कहना। ये हो गया मुख्य विषय बेटा। और लास्ट में क्या रहता है, संबंध का उल्लेख और जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। देखो इधर हमें संबंध कौन सा लिखा है, तुम्हारी मित्र या तुम्हारा मित्र कीर्ति। मतलब कीर्ति ने पत्र लिखा है बेटा, किसे लिखा है, ज्योति को। समझ में आ रहा है, कीर्ति ने पत्र लिखा है, किसे पत्र लिखा है, ज्योति को। ऐसे बेटा पत्र हमें लिखना है, लेकिन याद रहे पत्र का सारा मतलब जो भी हम पत्र लिखेंगे बेटा वो लेफ्ट साइड में ही चाहिए। देखो बेटा ये नोटबुक का ही पेज है, सारे के सारे कैसे लिखे बेटा, पत्र का पत्ता रहने दो, दिनांक रहने दो, अभिवादन रहने दो, मुख्य विषय रहने दो, जो भी रहने दो। कौन से साइड में लिखा है बेटा, लेफ्ट साइड में ही लिखना है आपको। समझ में आ रहा है। हाँ। अभी सर बेटा आपको एक विषय देने वाले हैं, अभी आपको एक सर विषय देने वाले हैं। उस विषय पर आपको एक पत्र लिखना है, लेकिन याद रहे जब पत्र का सर विषय देंगे तो आपको बेटा, बराबर, आपको क्या करना है बेटा, इस चित्र के आधार पर, इस चित्र के आधार पर आपको कहानी लिखनी है, कहानी लिखनी है बेटा। देखो सभी स्टूडेंट्स बेटा, सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे बेटा। देखो सबसे पहले आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, एक कौवा है, बराबर। वो कौवा क्या हो रहा है बेटा, उड़ रहा है। देखो इधर सूरज भी है, मतलब बहुत धूप में वो कौवा उड़ रहा है, उसे प्यास लग गई, बहुत धूप थी ना, धूप के वजह से उसे प्यास लग गई। उसे फिर तुरंत क्या मिला बेटा, एक घड़ा मिला जिसमें पानी रखा, जिसमें आधा ही पानी भरा हुआ था, जिसमें आधा ही पानी भरा था। उसकी चोंच पानी तक नहीं जा रही थी। सामने ही
मतलब सॉरी बाजू में ही बहुत सारे पत्थर पड़े थे। कौवे को एक आइडिया आ गई, एक युक्ति आ गई। उसने क्या किया, एक एक पत्थर उठाया और उस घड़े में वो डालने लगा। जैसे जैसे वो पत्थर डालने लगा वैसे वैसे पानी थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, ऊपर ऊपर आने लगा। इस चित्र में देखो, फिर उसने सारे पत्थर डाल दिए, फिर सारा का सारा पानी घड़े से ऊपर आ गया। उसने पानी पिया और वो कौवा वहां से भाग गया, मतलब उड़ गया। ऐसी ये कहानी है। मतलब बेटा आपको चित्र को देखकर कहानी लिखनी है। चित्र को देखकर आपको कहानी लिखनी है। लेकिन याद रखो बेटा, जब हम कहानी का लेखन करते हैं तो सबसे ऊपर कहानी का शीर्षक आता है। शीर्षक मतलब बेटा, शीर्षक मतलब टाइटल। कहानी का टाइटल आता है, कहानी का शीर्षक आता है। जैसे देखो, हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कोई भी लेसन पढ़ते हैं, सबसे ऊपर क्या रहता है, लेसन का नाम रहता है। वैसे ही हम जो कहानी लिख रहे हैं, सबसे ऊपर कहानी का शीर्षक आना चाहिए। फिर बाद में एक लाइन छोड़कर हमें क्या करनी है बेटा, कहानी लिखनी है। जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी आप क्या करो, कहानी लिखो। कहानी बहुत छोटी भी लिखनी नहीं है और बहुत बड़ी भी लिखनी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? कहानी बहुत छोटी भी नहीं लिखनी है और बहुत बड़ी भी नहीं लिखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आपकी कहानी लिखकर पूरी हो जाएगी, अंत में मतलब उसके नीचे लास्ट में एक लाइन छोड़कर आपको बेटा सीख लिखनी है। उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, ये हमें लिखना है। समझ में आ रहा है? ये हमें क्या करना है, लिखना है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। समझ में आ गई? सबसे महत्वपूर्ण पहली बात कौन सी है बेटा, कहानी को शीर्षक देना है। शीर्षक मतलब बेटा टाइटल देना है। और अंत में हमें क्या देना है, सीख लिखनी है। कहानी की क्या लिखनी है, सीख लिखनी है। मतलब कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। अभी देखो बेटा, ये जो कहानी मैंने जो आपको बताई, इसके बेटा अलग अलग शीर्षक हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई फिक्स है, शीर्षक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि देखो, कोई कोई शीर्षक दे सकता है पैसा कौवा, कोई कोई शीर्षक दे सकता है चतुर कौवा, कोई कोई दे सकता है होशियार कौवा, कोई कोई दे सकता है कौवे की होशियारी। बराबर ना? हाँ, ऐसे बेटा अलग अलग आप शीर्षक दे सकते हो, लेकिन आपको शीर्षक एक ही देना है। शीर्षक आपको एक ही देना है। और इस कहानी की जो सीख है, वो सीख भी हमें लिखनी है। समझ में आ रहा है? सीख भी हमें क्या करनी है, नीचे लिखनी है। समझ में आ रहा है? ऐसे ये कहानी लेखन है बेटा। तो बेटा आप क्या करो, सुनो,